हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है और अभी तक इस चैप्टर के काफ़ी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट उन वीडियोस को आप फर्स्टली देखिएगा। और स्टूडेंट देखिएगा, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कोचीज इंटीग्रल फार्मूला। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कोचीज इंटीग्रल फार्मूला डिस्कस किया था, उसका हम इस लेक्चर में हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, वो भी हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट, देखिए डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कोचीज इंटीग्रल फार्मूला, जो कोचीज इंटीग्रल फार्मूला हमने ड्राइव किया था, उसका हम यहाँ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। एक फंक्शन है हमारा एफ जेड, जो एनालिटिक दे रखा है किसी क्लोज्ड कंटूर में। उस क्लोज कंटूर पे एनालिटिक दे रखा है और इनसाइड भी दे रखा है आपको विद इन, एंड ए इज एनी पॉइंट। ए उस कंटूर के अंदर कोई पॉइंट हमें दे रखा है। तो देन डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स, जितने भी डेरिवेटिव होंगे, जितने भी ऑर्डर्स के डेरिवेटिव होंगे, वो सब क्या होंगे? एनालिटिक होंगे। एंड आर गिवन वाई। और आपको ना ये प्रूफ करना है ना, उस कोचीज इंटीग्रल फार्मूला ए पॉइंट पर हमने वैल्यू निकाला था, इसको ना एन टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप। तो स्टूडेंट देखिए करते हैं। तो स्टूडेंट इस थ्योरम को ना हम मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूफ करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन में स्टूडेंट जनरली क्या होता है, जैसे रिजल्ट हमने n=1 के लिए प्रूफ कर दिया, n=2 के लिए, n=m के लिए हम मानकर चलते हैं और m+1 के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है। तो इस थ्योरम को हम मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए करते हैं, लिखो वी शैल प्रूव दिस थ्योरम वाई मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इस थ्योरम को हम यहाँ प्रूफ करेंगे, किसकी हेल्प से प्रूफ करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। तो स्टूडेंट देखिएगा, हमने कंसीडर कर लिया लेट a प्लस एच वी अ पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए। देखिए स्टूडेंट, जैसे कोई पॉइंट हमने ए कंसीडर किया, ये पॉइंट हमने कंसीडर किया, तो उसका जो नाइबरिंग पॉइंट है वो हमने क्या कंसीडर किया? a प्लस एच। तो कोचीज इंटीग्रल फार्मूले का आप यूज करिए इन दोनों पॉइंट्स पर। ठीक है, तो लिखिएगा देन y कोचीज इंटीग्रल फार्मूला। तो स्टूडेंट देखिएगा, कोचीज इंटीग्रल फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं सपोज जैसे a पॉइंट पर। तो कोचीज इंटीग्रल फार्मूला हमारा था 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये तो ए पॉइंट पर। इसी तरह कोचीज इंटीग्रल फार्मूला आप ए प्लस एच पॉइंट पर भी फाइंड आउट करिए। तो ये कोचीज इंटीग्रल फार्मूला किस पॉइंट के लिए? ए प्लस एच के। तो स्टूडेंट देखिएगा, ए के प्लेस पर बस आप ए प्लस एच यहाँ रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करिएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो देखिएगा 1/2 पाई इंटीग्रल सी एफ जेड जेड माइनस ए माइनस एच एंड डी जेड माइनस 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करिएगा। देखिएगा स्टूडेंट, इसको ना एक इंटीग्रल्स में लिख लेते हैं, एक इंटीग्रल के इनसाइड। तो आप देखिएगा 1/z माइनस ए माइनस एच माइनस 1/z माइनस ए एफ जेड और डी जेड, इस तरह से लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आप देखिएगा 1/2 पाई आई, आप यहाँ से ना 1/z माइनस ए कॉमन ले लीजिएगा। तो 1/z माइनस ए आपने कॉमन लिया, तो z माइनस ए अगर आप कॉमन लेते हैं तो h/z माइनस ए माइनस 1 और एफ जेड और डी जेड, इस तरह से करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इधर लिखते हैं ज़रा। देखिएगा, आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो ये देखिएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी 1/z माइनस ए। ठीक है, और ये इस टर्म को अगर ऊपर ले जाते हैं 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए माइनस 1 एफ जेड एंड डी जेड, इस तरह से लिखिएगा। और स्टूडेंट देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ना ये लिमिट भी ऑपरेट कर देते हैं। देखिएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0
और इसको ना h से हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, देखिए h से डिवाइड, इधर भी लिमिट ऑपरेट कर दीजिएगा आप। ठीक है, लिमिट को ऑपरेट करा अभी आपको रीजन समझ में आएगा, और सब डेरिवेटिव के डेफिनेशन को बनाने के लिए इसलिए कर रहे हैं हम। देखिए h से मैंने इधर भी डिवाइड किया, इसमें ना बाइनोमियल थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिएगा, 1 प्लस एच जेड माइनस ए, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखिएगा एच स्क्वायर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू आप लिखना चाहते हैं तो एच क्यूब जेड माइनस ए का होल क्यूब डैश डैश, इसी तरह चलता रहेगा डैश डैश और -1। ठीक है, और ये आपका इधर क्या चल रहा है, एफ जेड डी जेड। देखिएगा 1 से 1 कैंसिल। अब स्टूडेंट देखिएगा ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन नहीं बन चुकी है, डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, ए पॉइंट, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ए। तो स्टूडेंट देखिएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1/2 पाई आई सी। अब आप यहाँ से एच 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 कॉमन ले लीजिएगा, देखिएगा एच से एच कैंसिल, जेड माइनस ए, तो ये बचेगा आपका 1/z माइनस ए, और देखिएगा एच जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से ये वैल्यू आपका रिमेनिंग जो टर्म है वो बचती रहेंगी, और ये देखिएगा एफ जेड डी जेड। अब आप यहाँ लिमिट ऑपरेट कर दीजिएगा, तो एफ डैश ए आप लोग देख रहे हैं 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी, लिमिट एच टेंस टू 0, एच के प्लेस पर क्या पुट कर देगा, 0 0, देखिए नेक्स्ट टर्म 0, ये टर्म बचेगा सिर्फ आपका। ठीक है, देखो 1/z माइनस ए, 1/z माइनस ए, लिमिट ऑपरेट कर रहे हैं, एच टेंस टू 0, आगे की जितनी भी टर्म्स हैं वो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगी। ठीक है, डी जेड, तो देख रहे हैं आप एफ डैश ए 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया देखिएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये रिजल्ट हमने ट्रू कर दिया n इक्वल्स टू 1 के लिए। अगर आप यहाँ पर n के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, देखिएगा एफ डैश ए आएगा, 1 पुट करेंगे 1 फैक्टोरियल, 1 पुट करेंगे 1 + 1 2, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ ट्रू कर दिया किसके लिए, n इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, तो लिखिए हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करना पड़ता है, पहले तो हम रिजल्ट ट्रू करते हैं n इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर n इक्वल्स टू m के लिए मानकर चलते हैं, फिर m + 1 के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट अब हम रिजल्ट को लेट कर लेते हैं n इक्वल्स टू m के लिए। लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m, रिजल्ट हमारा ट्रू है n इक्वल्स टू m के लिए, तो दैट इज एफ एम ए, इस तरह से लिख सकते हैं। n इक्वल्स टू m के लिए मानकर चलिएगा 2 पाई आई इंटीग्रल सी, ठीक है ना, m फैक्टोरियल है, एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए m + 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कह दीजिएगा। अब m + 1 के लिए आपको ना प्रूफ करना पड़ेगा। फ्रेंड देखिएगा देन आपने अब क्या किया, देखिएगा एफ एम ए की प्लेस पर हमने a + h पुट कर दिया, तो आप देख रहे हैं m फैक्टोरियल 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस a + h होल पावर m + 1 डी जेड। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिएगा इसको इसमें से। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। देखिएगा एफ एम ए + h माइनस एफ एम ए, ठीक ना, इसको इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिएगा ये आपका क्या, m फैक्टोरियल 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए माइनस h m + 1 डी जेड माइनस m फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड
जेड माइनस ए होल पावर एम प्लस वन डी जेड। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट, हमने यहाँ पर क्या किया, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो ऑपरेट किया और एफ एम टाइम्स डिफ्रेंशिएट हो रहा है इस फंक्शन का, देखिएगा, और डिवाइडेड बाई एच, इधर भी डिवाइडेड बाई एच कर दिया हमने। ठीक है, तो इधर भी आप लिमिट ऑपरेट करिएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और देखिएगा एम फैक्टोरियल 2 पाई आई इंटू एच। एच से ना हमने इधर भी डिवाइड करा, इन सभी इंटीग्रल्स को एक जगह लिख लीजिएगा आप इस तरह से, देखिएगा 1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच एम प्लस वन अपॉन जेड माइनस ए एम प्लस वन और एफ ऑफ जेड डी जेड, इस तरह से करिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा m टाइम्स तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी हो रखा है, आप 1 टाइम्स और कर रहे हैं तो टोटल डिफ्रेंशिएट कितना हो गया, m प्लस वन। तो इसको ना हम m प्लस वन इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप लोग देखिएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एम फैक्टोरियल 2 पाई आई इंटू एच। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिएगा 1 अपॉन जेड माइनस ए होल पावर एम प्लस वन, ये आपने कॉमन ले लिया, जेड माइनस ए आपने कॉमन लिया। तो स्टूडेंट देखिएगा 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए होल पावर एम प्लस वन, ठीक है, माइनस वन, इस तरह से आप ये कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, चलिए इधर करते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपका क्या है, m प्लस वन टाइम्स डिफ्रेंशिएट, और इधर आप लिखिएगा इसको अभी इसी तरह से, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एम फैक्टोरियल 2 पाई आई इंटू एच इंटीग्रल सी। ठीक है, चलिए इस एफ जेड को हम इधर लिख लेते हैं, और एच जेड माइनस ए एम प्लस वन, इस टर्म को ना ऊपर लेकर आइएगा, देखिएगा ये बचेगा 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए होल पावर में क्या आ जाएगा, माइनस एम प्लस वन, माइनस वन और एफ जेड डी जेड। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या आ रहा है, माइनस वन अलग। चलिए इसको लिखते हैं हम, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और ये कितना है हमारा, एम फैक्टोरियल 2 पाई आई इंटू एच इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए होल पावर एम प्लस वन। अब इसमें ना बाइनोमियल थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिएगा, देखिएगा 1 प्लस एच, और ये आपका एम प्लस वन अपॉन में जेड माइनस ए। नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा, नेक्स्ट वैल्यू हमारा आएगा एम प्लस वन एम प्लस टू और अपॉन में 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट ये चलता रहेगा, माइनस वन, और यहाँ देखिएगा, चलो एफ जेड तो हमने लिख चुके हैं, डी जेड देखिएगा 1 से 1 कैंसिल, एच आप कॉमन ले लीजिएगा, देखिएगा एच कॉमन लेंगे ना, एच एच एच, तो ऐसे एच कैंसिल, लिमिट भी ऑपरेट कर दीजिएगा साथ ही साथ, एम फैक्टोरियल इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एम प्लस वन। ठीक है ना, देखिए एच तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, और एम प्लस वन अपॉन में देखिएगा जेड माइनस ए। आगे की टर्म्स में जितने भी एच मौजूद होंगे वो लिमिट एच टेंस टू ऑपरेट करने पर सभी आगे की वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा इधर ये हमारा आ रहा है एफ ऑफ एम प्लस वन टाइम्स, इस फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ए पॉइंट पर, और आप यहाँ देखिएगा ये आपका कितना है, m प्लस वन इंटू एम फैक्टोरियल अपॉन में देखिएगा 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड और जेड माइनस ए टू पावर m प्लस वन डी जेड, ये लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा प्लस वन ए, इस तरह से देखिएगा आप m प्लस वन इंटू ये m फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस वन फैक्टोरियल 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल पावर m प्लस वन डी जेड, इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिएगा। ठीक है, तो इसको ना इससे कंपेयर करिएगा,
देखिएगा जहाँ m आ रहा है, देखिए m के प्लेस पर क्या आ रहा है m+1, यहाँ देखिएगा m फैक्टोरियल m+1 फैक्टोरियल। हाँ स्टूडेंट ये देखिए m+1 नहीं, ये m+2 होगा, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप इसमें, तो m+2। तो देखिए यहाँ m+1 आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है m+2 आ रहा है। तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया किसके लिए, n=1, n=m+1 के लिए। तो लिख सकते हैं रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=m+1 के लिए। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कह सकते हैं कि रिजल्ट हमारा ट्रू होगा n की सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर Fn, इस कोचेस इंटीग्रल फार्मूले का हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे n टाइम्स, तो ये वैल्यू निकल कर आएगा fz z - a होल पावर n+1 dz। ठीक, तो देखिएगा स्टूडेंट ये हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कोचेस इंटीग्रल फार्मूले का डेरिवेशन था। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करेगा, इस पर इसको लाइक करेगा, इस पर कमेंट्स करेगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो न्यू वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।